हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। डे सेकंड है मेरा। अभी मैं जा रहा हूँ कैंडी बस स्टैंड, यहाँ से बस पकड़ने के लिए। और मेरे होस्ट ने बताया था कि यहाँ से बस 4:30 जाती है, बट आई डोंट थिंक सो कि 4:30 जाती होगी। बट मैंने उसके लक के ऊपर डिपेंड करके मैंने यहाँ से डिसाइड कर लिया। मैं एक बार जाके देखता हूँ, अगर बस मिल जाती है तो वेल, अदरवाइज़ मैं पर्टिकुलर टाइम पे जो 5:30 बजे कोई नाइट पे मैंने 5:30 बजे मैं देखा था उसको। तो मुझे पता नहीं कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट लेट्स ट्राई कि अगर मिल जाती तो वेल, अदरवाइज बाद में देखेंगे। अगर बात करें एक्सपीरियंस की, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी गजब रहा था। अभी मैं बस स्टैंड जा रहा हूँ, तो पहले मैं थोड़ा सा यहाँ से निकलता हूँ, तो अभी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओके, वो वाला भी इन्होंने बंद कर रखा है। तो अगर बात करूँ, ये कुछ ऐसा व्यू है यहाँ के मार्केट का, कैंडी। ओके, तो मैं आपको ये बेसिकली शॉर्टकट रास्ता है मेरे हॉस्टल तक जाने के लिए। ओके, अच्छा, मैं आपको कोई अपना दे देता हूँ। बेटर रहेगा कि आप अर्ली मॉर्निंग निकलें, तो उससे क्या होगा कि आप टाइम से करेंगे, सेकेंड कि आप ट्रैफिक को बीट कर पाएंगे। इसके अलावा आप जल्दी पहुँच पाएंगे। इसके अलावा जो बाकी का टाइम बचेगा वो आप कहीं और फैसिलिट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कि आप जल्दी निकलें, आप धामरा के बस, तो आप काफ़ी सारा टाइम जो है वो बहुत बच पाएंगे। अगर 10 बस जाती है तो सबसे प्रॉब्लम ये है कि आपके पास बस लेना पड़ेगा। बट मैं जो चाहता नहीं कहता हूँ, तो बस इसका प्राइस है और तो सब कह रहा हूँ, तो पूरा 100 रुपये में इधर 80 रुपये भी नहीं होगा, तो 60 रुपये के आसपास, 60 आप नहीं पहुँच सकती है। बस आपको 2 घंटे में साथ देगी। मेरा बस मुजफ्फरपुर और जैसे मैं उस वक्त निकला, मैंने प्लान करा था कि मुझे 4:30 उसने बताया था, बट मैंने नेट पर देखा था 5:30 बजे आ रहा था। तो मैंने कहा चलो कुछ ट्राई कर लेते हैं, मिल जाती तो करेंगे, अदरवाइज 5:30 बजे की बस अभी यही है हमारे पास में। एक बस और चलती है इससे पहले, वो AC बस है, उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप वो चाहते हैं लेना, मैं ले सकते हैं, बट दोनों सेम टाइम में पहुँचते हैं और वैसे काफ़ी ठंडा रहता है। तो मेरे हिसाब से कुछ फ़ायदा नहीं है बस लेने का। सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि बस से जा रहा हूँ, और अमाउंट और पैसा इसके अलावा तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ तांबुला, और यहाँ से अभी बस अवेलेबल नहीं है। अब वो बस का टाइमिंग बता रहे हैं 7 बजे या फिर 7:30 बजे कह रहा हूँ। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज अभी 6:30 हो रहे हैं, 6:30 या फिर 6:40। तो ये बस स्टैंड है, ये कुछ ऐसा बस स्टैंड है। बस स्टैंड कुछ ऐसा दिखाई देता है दामबुला का। यहाँ से आप कैंडी या फिर सिगिरिया की जो बसेस है वो आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, बट ये है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बसेस अवेलेबल नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद में आपको मिल जाए, बिकॉज जो टाइम बताया गया है वो 7:30 है। तो 7:30 विच मीन्स दैट अभी 1 घंटा मुझे वेट करना पड़ेगा, या फिर 7 o'clock। अगर किसी को आइडिया है कि कितने बजे बस चलती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। बट अभी के लिए थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं जैसे टुक टुक लेता हूँ तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा वो मेरे लिए। तो मैं वेट करता हूँ मैं यहाँ के लिए। अभी जस्ट मैं बस से उतर के, अभी ये जो ये रास्ता है, ये बेसिकली अगर आप चाहें तो ऑटो ले सकते हैं, बट ऑटो का मुझे नहीं लगता कि आपको पैसा डालना चाहिए, बिकॉज वेदर बहुत सही है और आप वॉक करते हुए जाएंगे तो हार्डली कुछ ही मिनट लगेंगे पहुंचने में आपकी डेस्टिनेशन पे। अगर मैं बात करूं, बस का जो किराया था वो मेरा दामबुला से लेके यहाँ जो लाइन रॉक सिगरिया तक का था, वो उन्होंने लिया था मेरे से 100 श्रीलंकन रुपीज़ समथिंग। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली 30 से 35 रुपये के आसपास लगे मेरे इंडियन रुपी में। इसके अलावा अगर बात करूँ मेरे जो चार्जेस थे, जब मैंने बस ली थी कैंडी टू जो अब हम नाम भूल गया उसका, दामबुला, उसका जो लगा था 280। तो लिटिल बिट थोड़ा सा एक्सपेंसिव उड़ा, मतलब 30 श्रीलंकन रुपीज़, बट एक अलग एक्सपीरियंस मिला, बिकॉज
अलग अलग कहाँ से बस ली जाती है, कहाँ से क्या एक्सपीरियंस होता है। ओके, सो वो सारा एक्सपीरियंस मुझे, क्योंकि अगर आप सिंगल बस करके आएंगे तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट ये है कि हाँ मुझे काफ़ी एक अलग एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि मैं पहले सोच रहा था कि मैं बस ले लूँ, बट कहीं ना कहीं फिर मैंने सोचा कि क्यों ना टुकड़ों में चलते हैं, मज़ा आएगा। सो अभी मैं जा रहा हूँ रॉक की तरफ। मेरे सामने रॉक है और ये वॉकिंग डिस्टेंस है जो मुझे कवर करनी है। मेरे बाल कुछ ख़राब हो गए हैं बिकॉज वहाँ पानी, सॉरी, ये जिस बस में मैं आ रहा था उस बस से पीछे से हवा आ रही थी, जिससे ये मेरे जो बाल थे वो खड़े हो गए। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि पानी मिल जाए तो मैं जो बाल हैं उनको ना थोड़ा बैठा लूँ और बैठा के मैं थोड़ा सही कर लूँ, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा खड़े हो रहे हैं मेरे। और अभी लाइन रॉक है मेरे सामने और मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। तो इस मौसम में मेरे हिसाब से तो दिस इज़ द बेस्ट मौसम, द बेस्ट सीज़न। सो अगर आप इस सीज़न में आते हैं तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट रहेगा, बिकॉज ना ज़्यादा धूप है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आई है। और सेकेंड थिंग कि एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ और कितना टाइम लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मेरे 5 से 10 मिनट हो चुके हैं वैसे चलते चलते, तो हो सकता है कि 10-15 मिनट और लग जाए। तो लेट्स सी। कुछ ये दिस इज़ अ पार्किंग एरिया, और इस पार्किंग एरिया के बाद में आपको जो सर्टेन किलोमीटर है वो आपको खुद चल के जाने पड़ते हैं। इट्स अ टॉयलेट, और उसके बाद में आप सर्टेन एरिया तक ही आप अपने व्हीकल को लेके आ सकते हैं। उसके बाद में जो भी वॉकिंग है, जो भी एक्सप्लोर करना है, फिर वो आपको एज अ वॉक करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी पर्टिकुलर चार्जेस की, जैसे मैंने आपको बताया भी था, अगर आप शार्क कंट्री से हैं, सो इंडिया इज़ ऑल्सो द शार्क कंट्री, सो आपके लिए $50, $15। अगर इफ़ यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट रीजन, सो you will have to pay 30, okay, so which means that $30 if you are not from a shark countries. so अभी मैं चाहता हूँ टिकट परचेस करने के लिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। Мы по-другому пускаемся, поэтому если вы хотите, здесь можно фотографировать. Climbing. देखो, काफ़ी लोग कहते हैं कि ये जो जगह थी ये थी रावण की लंका। अब मुझे तो नहीं पता एग्जैक्टली कि कितना सच है कितना झूठ है, बिकॉज जितने भी यहाँ की जो जो चीज़ मिली है उससे रिलेट करके अगर मैं हम देखते हैं, सो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, बिकॉज इतनी हाई पीक पे अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे कि जो बना हुआ था, और इवन आप जब आएंगे यहाँ तब देखेंगे तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा।
सो ये कुछ इनके आपको जगह मिलेंगी कि कहाँ वाटर गार्डन हुआ करता था, कहाँ क्या हुआ करता था। तो अलग अलग चीज़ के अलग अलग आपको चीज़ देखने को मिलेंगी। सो मैं रिलेट कर सकता हूँ कि जो रावणा था वो इससे रिलेट कर रहा था, और इसके बाद में उसके जो रहने की जगह थी या फिर उसके जो जहाँ उसका एरिया पर्टिकुलर था वो उससे रिलेट हम, क्योंकि большой водный сад, пруды такие. А здесь, этот сирень находится рисовой зоне. Вода только можно меньше вода появляется. Поэтому они хотели одну снегу. ओके, सो ये है फाइनल एंट्री पॉइंट। और मैं बात करता हूँ कि इफ़ यू आर नॉट द फिज़िकली फिट, सो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को स्टीप क्लाइंबिंग में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि जो क्लाइंब है वो थोड़ा स्टीप है। अगर बात करूँ इस पर्टिकुलर लोकेशन की, तो इफ़ यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ फिट, बट फिर भी आप कर सकते हैं। अगर मैं इस रॉक को अगर मैं रिलेट करता हूँ आपका रामायण से, तो कहीं ना कहीं उस बात को आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें काफ़ी सारी चीज़ आपको ऊपर देखने को मिलेंगी, जिसमें रामायण का जो रिलेशन है वो मिलेगा आपको। और जब आप म्यूज़ियम में जाएंगे तो म्यूज़ियम में भी काफ़ी सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है कि जब भी आप इस क्लाइंब को चढ़ते हैं, बट क्योंकि स्टीप क्लाइंब है काफ़ी, तो बट ये आपको जो एक्सपीरियंस देगी वो एक नेक्स्ट लेवल देगी। पब्लिक का रश काफ़ी कम है, बिकॉज वेदर भी काफ़ी अच्छा है, बट पब्लिक कम आ रही है। अभी मैं ऊपर जाता हूँ और आपको एक नेक्स्ट व्यू दिखाता हूँ, बट अभी के लिए आप ये व्यू एंजॉय कीजिए। हवा बहुत तेज़ चल रही है तो मज़ा बहुत आ रहा है। सो दिस इज़ अ समिट पॉइंट, और इसकी जस्ट अपोजिट साइड में पिदुरंगल पीक है, जहाँ से आप इस सिकरिया समिट का एक डिफरेंट व्यू ले सकते हैं, कि अलग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इज़ अपोजिट साइड ऑफ दिस थिंग, इस पेड़ के पीछे है वो। और कहा जाता है कि रावण का जो महल था वो इसी रॉक के ऊपर था। और अलग अलग अगर आप जैसे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं वो जो आर्किटेक्चर है वो ऑलरेडी दिखाया गया है इसमें। Es el de Bratislava, Viena, o sea, sí, ja, verstehe.
सो पीक समिट, और यहाँ से अब हम जाएंगे नीचे बिकॉज इज़ अ समिट पॉइंट, और जहाँ से आप नीचे से आगे और ऊपर तक आपको कुछ ऐसा व्यू दिखाई देता है। Here is the view. Look at the view. Look at the view यार। अगर मैं इस जगह की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं हम उसको रिलेट कर सकते हैं कि ये जो जगह थी, ये रावण की जो रहने का जो जगह था उससे, बिकॉज यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको सिमिलरिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो इतनी हाइट पे इस तरह का आर्किटेक्चर बनाना श्रीलंका में, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। It is guys quite pressuring. They wouldn't come down.